डेमोक्रेसी हेडलाइंस में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं सतीश आर्या। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनपद सीतापुर मुख्यालय के मुस्कान गेस्ट हाउस पहुंचकर युवाओं से आह्वान किया। युवा महासम्मेलन में भाग लेने के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने अपने जोशीले अंदाज में सफल कार्यक्रम के लिए और युवाओं को एकजुट करने के लिए उनके हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने उनका साथ मांगा और ये कहा कि जिस तरीके से 65% देश की आबादी का नौजवान जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़कर एक मंच पर एकजुट होगा तो नज़ारा कुछ और ही होगा। देश के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच उनके हक की लड़ाई जब तक उनको गारंटी रोजगार की नहीं दी जाती, चाहे वो किसी भी स्टेट और राजनीतिक दल की सरकार हो, और जब तक युवाओं का उत्थान नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच उत्तर प्रदेश युवाओं की एकमात्र आवाज़ है। उसी क्रम में सीतापुर में हमारा युवा संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है, जो जन सरोकार और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लगातार उठाता रहता है। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की किसी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। आज हमारे सीतापुर की यूनिट ने एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आह्वान करता हूँ जनपद के युवाओं से कि सारे चीज़ें भूल करके जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों से दूरी बना करके आप इन जातिगत नेताओं से, जातिगत पार्टियों से दूरी बना करके एक मंच पर आइए, एकजुट होइए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी मजबूत नींव बनेंगे, हम आपको बेहतर भविष्य देंगे। इसी के कार्यक्रम में हम एक विशेष आह्वान कर रहे हैं कि जो आजकल के नेता युवा कटेंगे, बटेंगे, पीटेंगे, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा न कटे, न बटे, न पीटे, युवा जुड़े और युवा ये बताए कि हम सक्षम हैं आपका सामना करने में। हम आपको हर उस चुनौती से सामना करेंगे जिससे आप समाज में वैमनस्यता और नकारात्मकता की राजनीति को स्थापित करना जब भी चाहेंगे, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर, अभी हाल में पर युवा हमारा पिट रहा है, आप कह रहे हैं बटेंगे नहीं, युवा जो रोजगार मांगता है पिट रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों से मैं लगातार 12 वर्षों से आज यह राजनीतिक दलों को महसूस होने लग रहा है, वह पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमेशा नौजवानों को बांटने का कुत्सित प्रयास करते रहे हैं और उसी प्रयास का एक हिस्सा है। हम नौजवानों को विशेष करके इसीलिए 12 सालों से उनको जागरूक कर रहे हैं कि नौजवान जिस दिन हम कहते हैं कि 65% आबादी का नौजवान यदि एकजुट हुआ, यह महसूस भी करा दिया यदि राजनीतिक दलों को, तो इनकी देखिएगा सारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के युवाओं की होगी, इन युवाओं की होगी, आम युवाओं की होगी, जो गरीब गांव किसान मजदूर का बेटा होगा, न कि सोने का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले, न तो वो युवा के ठेकेदार होंगे, न वो विरासत की राजनीति करने वाले लोग होंगे, न वो पूंजीवाद की राजनीति करने वाले लोग होंगे। आम नौजवान जिनके अंदर प्रतिभा होगी, जिनके अंदर योग्यता होगी, वह नौजवान आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के रूप में आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद। सर, अभी हाल में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सहित कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। बेरोजगार युवाओं के सारे मुद्दे दरकिनार कर एक ही मुद्दा, एक ही जुमला चला, कटेंगे बटेंगे या काटेंगे बांटेंगे। क्या आगामी भविष्य के लिए ऐसे नारे युवाओं के हित में हैं या देश के हित में हैं? आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि इस तरीके की नकारात्मक राजनीति हमेशा होती रही। चाहे आज जो विपक्ष में है वो कभी सत्ता पक्ष में था, आज जो सत्ता पक्ष में वो कभी विपक्ष में था।
और हमेशा समाज को बांटने का काम किया गया है। हम तमाम राजनीतिक दलों का, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, वह या तो जातिगत रही हैं या तो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करती रही हैं। मेरी कोशिश है देश और प्रदेश का नौजवान जिस दिन एक मंच पर आएगा, इस तरीके की नकारात्मक राजनीति करने वाले को अपने आप जवाब मिल जाए। यूपी में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं में अक्सर पेपर लीक होता जा रहा है, उस बारे में आपने कोई ठोस कदम आप सब लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच एक ऐसा मंच है जो सर्वप्रथम वह प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के मुद्दे हों, चाहे वो संविदा बस कंडक्टरों का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे आए जिसको लेकर के मंच ने लगातार संघर्ष किया है। अनुदेशकों को मुद्दों पर लेकर के संघर्ष किया है। इन अधीनस्थ से लेकर के लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसियां आप देख रहे होंगे कि पारदर्शीपूर्ण आज मुख्यमंत्री जी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये मुझे प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेटों के मकर जाल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार इस चीज़ को मैंने पत्र में भी अपने इंगित भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, आपकी चीज़ें हैं, लेकिन धरातल पर कहीं न कहीं आज भी रोजगार को लेकर के कोई ठोस पैमाना नहीं है। आप जानते हैं कि परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था कराने अथवा 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जब तक उसको रोजगार सुनिश्चित न करा दिया जाए, उसके लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार न्याय यात्रा के माध्यम से मांग पत्र सौंपा था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया। आउटसोर्सिंग जैसी कुव्यवस्था थी जिसको लेबर के तरीके से भरा जाता था, इसके पूर्व की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश भी की, लेकिन ब्यूरोक्रेटों की ऐसी साजिश है, एक ऐसा शिकंजा है। इन तमाम चुनौतियों से मैं सरकार से मांग भी करता हूं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत रणनीति की जरूरत है। और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ये मांग करती है कि आप रोजगार के क्षेत्र में जितना अच्छा काम करेंगे हम उसकी सराहना करेंगे। जब भी युवाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा, उनके साथ अन्याय होगा, उत्पीड़न होगा, वो किसी भी जाति का होगा, धर्म का होगा, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसके को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। राजनीति में एक क्वेश्चन, पीड़न का शिकार हो रहे हैं, दंगों में भागीदारी हो रही है, उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? ये विशेष संदेश यही तो बता रहा हूँ कि आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि नौजवान कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में हो जाता है, उसके साथ साजिश की जाती है, इस तरीके के बयान दे करके उनको मूल मुद्दों से भटकाया जाता है। ऐसे बयान मुझे लगते हैं कि सार्वजनिक जीवन में सामाजिक व्यक्ति के लिए, और वो भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के व्यक्ति को, ऐसे जवाब से बचना चाहिए। धन्यवाद।